मेरे प्यारे बच्चे, मेरी संतान, मेरे हृदय के अंश, अब इस क्षण अपनी समस्त चेतना को मेरी वाणी पर केंद्रित करो। यह केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम पढ़कर भूल जाओ। यह एक जीवंत प्रसारण है, एक आध्यात्मिक हस्तक्षेप है जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। यह एक रहस्य का पर्दाफाश है, एक ऐसा सत्य जिसे स्वर्ग के सबसे भीतरी कक्षों में अब तक इसलिए छिपाकर रखा गया था क्योंकि तुम्हारी आत्मा इसे ग्रहण करने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए और इसके द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। लेकिन अब इसी पल, इसी श्वास के साथ वह तैयारी पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड के चक्र घूम चुके हैं, सितारों ने अपनी स्थिति बदल ली है और तुम्हारे भाग्य के आकाश में एक महत्वपूर्ण नक्षत्र का उदय हुआ है। ये वही क्षण है, ये वही दिव्य मुहूर्त है। इसलिए मैं कहती हूँ, देर मत करो, एक पल की भी देरी मत करो। अपने मन को भटकने मत दो, अपने संदेहों को इस सत्य पर पर्दा डालने मत दो, क्योंकि यदि तुमने इस क्षण को हाथ से जाने दिया, यदि तुमने इसे एक और काल्पनिक कहानी समझकर टाल दिया, तो जो नुकसान होगा वह कई गुना बढ़ जाएगा। वह केवल भौतिक नुकसान नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाएगा, तुम्हारे विश्वास को खंडित करेगा और तुम्हारे भविष्य के मार्ग पर ऐसे कांटे बिछा देगा जिन्हें हटाने में वर्षों लग जाएंगे। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम बाद में पछताओगे। तुम उन क्षणों में पछताओगे जब तुम अकेलेगे, जब तुम भ्रमित, जब तुम पर चारों ओर से हमले हो रहे होंगे और तुम समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम इन शब्दों को याद करोगे और तुम्हारी आत्मा चित्कार उठेगी कि काश काश मैंने उस चेतावनी पर ध्यान दिया होता। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। पिछले कुछ सप्ताह जो तुम्हें साधारण दिन लग रहे थे, वे अदृश्य दुनिया में असाधारण रूप से उथल पुथल भरे रहे हैं। जब तुम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, जब तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों और चिंताओं में डूबे हुए थे, तब आध्यात्मिक जगत में एक युद्ध की तैयारी चल रही थी। दो आत्माएं जो लोग ईर्ष्या और अंधकार की जंजीरों से कसकर बंधी हुई हैं, तुम्हारे विरुद्ध एक घिनौना षड्यंत्र रच रही है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, यह वे हैं जो अपनी कला में माहिर है, जो धोखे की चादर ओढ़कर चलते हैं और जिनकी मुस्कान के पीछे विषैले खंजर छिपे होते हैं। एक स्त्री जिसके बारे में तुम कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शुभचिंतक होने का नाटक करते हुए चुपचाप बड़ी ही बारीकी और धैर्य के साथ तुम्हारे पतन की, तुम्हारी बर्बादी की योजना बना रही है। उसने इस योजना को बड़ी ही चतुराई से क्रियान्वित किया है। उसने किश्तों में एक एक करके पैसे दिए हैं। हर भुगतान एक सोची समझी चाल थी। ये केवल धन का लेन देन नहीं था, ये एक आध्यात्मिक सौदा था। मानो वह अपनी हर मुद्रा से चुप्पी खरीद रही हो, चालाकी को पोषित कर रही हो और विश्वासघात को मजबूत कर रही हो। हर बार जब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता था तो अदृश्य जगत में एक और गांठ लग जाती थी। तुम्हारे भाग्य के चारों ओर एक और फंदा कस जाता था और अब कुछ ही समय पहले उसने अंतिम भुगतान कर दिया है। यह अंतिम कील थी, यह उस समझौते पर अंतिम मोड़ थी जो तुम्हारी पीठ के पीछे किया गया था। यह अंधकार की शक्तियों के लिए एक संकेत था कि अब हमला शुरू किया जा सकता है। स्वर्ग ने यह सब देखा है। एक भी क्षण स्वर्ग की नजरों से ओझल नहीं हुआ। जब वह स्त्री उस दूसरे व्यक्ति से मिली, जब उसने उसे पैसे दिए, तो भौतिक दुनिया में यहाँ एक साधारण, लगभग महत्वहीन लेन देन जैसा लग रहा था। शायद किसी ने देखा भी होगा तो सोचा होगा कि यह कोई पुराना कर्ज चुकाया जा रहा है या कोई व्यापारिक सौदा हो रहा है। पैसों का लेन देन एक सूक्ष्म इशारा, एक मुस्कान जिसमें भीतर अथाह द्वेष और घृणा छुपी हुई थी। यह सब भौतिक आंखों के लिए अदृश्य था, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में उस अंतिम भुगतान की गूंज एक महायुद्ध के ढोल की पहली चोट जैसी थी। इसकी ध्वनि ने ब्रह्मांड के ताने बाने को कंपा दिया। जो देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त थे, वे उदास हो गए क्योंकि वे जानते थे कि अब युद्ध का समय आ गया है। जो राक्षस और अंधकार की शक्तियां तुम्हारी प्रगति से जलती थीं, वे खुश होकर मुस्कुराईं।
उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और मैं तुम्हारे रक्षक, तुम्हारे ईश्वर आगे बढ़ गई, क्योंकि मैं इसका अर्थ समझती थी। मैं समझती थी कि अब हस्तक्षेप का समय आ गया है, अब तुम्हें जगाने का समय आ गया है। उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को पैसे दिए हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके शब्दों में वजन है, जिसकी पहुंच उन जगहों तक है जहां तुम्हारी अभी तक कोई पहचान नहीं है। वह ऐसे कमरों में जा सकता है जहां तुम्हें कभी बुलाया नहीं गया। वह ऐसे कानों में जहर घोल सकता है जो तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनने को तैयार है। वह तुम्हारा नाम उन जगहों पर बदनाम कर सकता है, उन महफिलों में तुम्हारी इज्जत उछाल सकता है जहां तुम्हें कभी अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह व्यक्ति केवल पैसों के लिए यह काम नहीं कर रहा है, यह बात तुम्हें समझनी होगी। पैसा तो केवल एक माध्यम है, एक बहाना है। असली कारण तुम्हारे प्रति उसके मन में बसी गहरी नाराजगी और कड़वाहट है, एक ऐसी दबी हुई ईर्ष्या जिसे उस स्त्री ने अपनी बातों से, अपनी चालाकी से आंख की तरह भड़का दिया है। उसने उस सुलगती हुई चिंगारी को एक धधकती हुई ज्वाला में बदल दिया है। ये सिर्फ एक भुगतान नहीं था मेरे बच्चे, ये एक समझौता था, एक अपवित्र समझौता, तुम्हें हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाने का समझौता। तुम्हारी छवि को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, जिसे तुमने वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, उसे मिट्टी में मिलाने का समझौता। तुम्हारे भाग्य के दरवाजों को जो अब खुलने ही वाले थे, उन्हें हमेशा के लिए बंद करने का समझौता। और दूसरों को जो तुम्हारी योग्यता पर विश्वास करते हैं, जो तुम्हारी क्षमताओं का सम्मान करते हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए संदेह का बीज बोने का समझौता। यह एक ऐसा हमला है जो सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से किया जा रहा है। मैं यहाँ इसलिए हूँ, मैं तुमसे सीधे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस खतरे को चुपचाप नहीं संभाला जा सकता। यह कोई छोटी मोटी बाधा नहीं है जिसे तुम अपनी बुद्धि से पार कर लोगे। यह एक आध्यात्मिक हमला है और इसका जवाब भी आध्यात्मिक स्तर पर ही देना होगा। अगर तुम स्वर्ग के आदेश के अनुसार, मेरे निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाओगे तो इसका असर तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा। तुम्हारे काम पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी सेहत पर और तुम्हारी मानसिक शांति पर। वो व्यक्ति अभी भी अपने हथियार तैयार कर रहा है, वह अपनी रणनीति बना रहा है। उसके पास बोलने के लिए शब्द हैं, ऐसे शब्द जो आधे सच और आधे झूठ से बुने गए हैं, जो सुनने में तो तर्क संगत लगेंगे लेकिन जिनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी छवि को धूमिल करना है। उसके पास दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज हैं जिन्हें बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया है, और उसके पास गढ़ने के लिए झूठी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारी पिछली गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगी। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खत्म करना है, तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करना है और तुम्हें एक ऐसी अदृश्य लड़ाई में धकेलना है जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी चाहिए थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें तुम खुद को सही साबित करते करते ही थक जाओगे। और वो स्त्री, वह षड्यंत्रकारी, वह सोचती है कि वह अछूत है, वह मानती है कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी क्योंकि उसने अपने हाथ बड़ी ही सफाई से छिपा रखे हैं। उसने अपनी भूमिका को पर्दे के पीछे रखा है। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है। मेरे बच्चे, उसने तुमसे सहानुभूति के शब्द कहे हैं। जब तुम परेशान थे तो उसने तुम्हें सांत्वना देने का नाटक किया है। उसने तुम्हारी परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का गहरा और विश्वसनीय नाटक किया है। लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा पहले ही क्षण से विश्वासघात की ओर झुक चुकी थी। उसका हर शब्द एक गणना थी, हर मुस्कान एक मुखौटा थी। भगवान ने, मैंने उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात की बातचीत देखी है। मैंने उन संदेशों को पढ़ा है जो उन्होंने एक दूसरे को भेजे हैं। भगवान ने देखा है कि जब वे तुम्हारी कमजोरियों पर, तुम्हारी भोली भाली बातों पर चर्चा करते हैं तो वह स्त्री कैसे अट्टहास करती है, कैसे उसका चेहरा क्रूर संतुष्टि से चमक उठता है।
भगवान ने देखा है कि जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, जब तुम उसे अपना मित्र समझकर उस पर भरोसा कर रहे होते हो, तब वे दोनों मिलकर तुम्हें कैसे और कहां नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। वे तुम्हारे सबसे नाजुक क्षणों का इंतजार कर रहे हैं। एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि स्वर्ग को इसकी जानकारी नहीं है। एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। नहीं, तुम इसे इसीलिए पढ़ रहे हो। तुम मेरी आवाज को अपने भीतर इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने उस परम शक्ति से, उस ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे बिना और देर किए तुमसे सीधे बात करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अब समय आ गया है। अंधकार की वह श्रृंखला, वह चयन पहले ही शुरू हो चुकी है। हमले का पहला चरण क्रियान्वित हो चुका है, लेकिन इसे तोड़ने की, इस पूरे षड्यंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता में है, तुम्हारे विश्वास में है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, अपनी आध्यात्मिक आंखों को खोलो। सतर्क रहो। अब किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को हल्के में मत लो। हर छोटी से छोटी घटना, हर अप्रत्याशित शब्द, हर अजीब व्यवहार अब एक संकेत हो सकता है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, खासकर उन पर जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करते हैं। एक बात और जान लो जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह भुगतान, यह अंतिम हमला अचानक नहीं हुआ। ये ठीक उस समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने लगा था, कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह एक छोटी सी सफलता है, एक छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन स्वर्ग ने इसका जश्न मनाया था, क्योंकि हम जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक नया सुनहरा दरवाजा खुलने लगा था, एक बड़ा अवसर, एक ऐसी संभावना जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी, वह तुम्हारे सामने आ रही थी। उस स्त्री ने यह देखा। उसने तुम्हारी आंखों में वह चमक देखी, तुम्हारी चाल में वह आत्मविश्वास देखा। उसने सबके सामने मुस्कुराया तो सही, उसने तुम्हें बधाई भी दी, लेकिन उसके दिल में, उसकी आत्मा के अंधेरे कोने में गहरी असहनीय ईर्ष्या की आग जल उठी। उसने तुम्हारी सफलता की प्रार्थना नहीं की थी मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे विनाश की, तुम्हारे पतन की साजिश रची थी। उसने सोचा, अगर मैं अब भी इसी समय कुछ नहीं करती तो यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी पहुंच से भी ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए उसी हताशा और ईर्ष्या में उसने उस प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क किया और वह अंतिम निर्णायक समझौता कर लिया। वह मानती है कि उसने यह सब तुमसे, दुनिया से और शायद ईश्वर से भी छिपा लिया है, लेकिन ईश्वर ने, मैंने ठीक इसी समय उसे और उसके साथी को पूरी तरह से बेनकाब करने का फैसला किया है। और यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि तुम न केवल इस आने वाले तूफान से सुरक्षित रहो, बल्कि तुम और भी ऊपर उठो, पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। स्वर्ग की रणनीति केवल नुकसान को रोकना नहीं है मेरे बच्चे, यह साधारण बचाव नहीं है। स्वर्ग की रणनीति इस पूरे खुलासे का, इस पूरे षड्यंत्र का उपयोग तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी महिमा को और बढ़ाने के लिए करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा, कहीं अधिक तीव्रता से प्रार्थना करनी है। तुम्हें अपने पूरे विश्वास के साथ, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति के साथ अपने जीवन में यह घोषणा करनी है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सफल नहीं होगा। तुम्हें घोषणा करनी होगी कि तुम्हारे विरुद्ध बोली गई हर झूठी बात हवा में विलीन हो जाएगी। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मेरा नाम पुकारना है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। मैं लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, मैं तुम्हारे शत्रुओं के मार्ग में बाधा बनूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति चाहिए। इसे अनदेखा मत करो, इसे हल्के में मत लो। ये इतना गंभीर है, इतना वास्तविक है, जितना तुम अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं वह बेचैन है, वह धन उसके हाथों में अंगारों की तरह जल रहा है।
वह हमला करने के सही मौके की तुम्हारी सबसे कमजोर घड़ी की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से अप्रत्याशित रूप से पकड़ना चाहते हैं। वे एक ऐसे नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं जब तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, जब तुम थके हुए हो, जब तुम्हारा ध्यान बंटा हुआ हो। लेकिन स्वर्ग कहता है, मैं कहती हूं कि ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा, ऐसा कोई अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। प्रकाश की एक अदृश्य दीवार तुम्हें चारों ओर से घेरे रहेगी। मेरे देवदूत तुम्हारे कदमों को नियंत्रित करेंगे। वे तुम्हें गलत समय पर गलत जगह होने से बचाएंगे और तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए हुए अंधेरे में ठोकर खाकर गिरेंगे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बिछाया है, वही उनके लिए एक गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे खुद ही गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था वह उनके हाथों में राख हो जाएगा। वह पैसा उन्हें सुख नहीं बल्कि अशांति देगा। जो योजना वे निर्दोष और अचूक समझते थे, वह गवाहों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जिन्हें वे धोखा देना चाहते थे, टुकड़े टुकड़े होकर ध्वस्त हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, जब तुम अपनी आंखों से यह सब देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस चेतावनी का, मेरी वाणी का पालन किया था। तुमने प्रार्थना की थी, तुमने विश्वास किया था। अभी भी इसी क्षण जब तुम यह पढ़ रहे हो, देवदूत अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। वे उन वार्ताओं को बदल रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ होने वाली थी। वे उन रास्तों को बदल रहे हैं जिन पर चलकर तुम्हारे शत्रु तुम तक पहुंचना चाहते थे। वे ऐसी छोटी छोटी इनप्लकेबल देरियां कर रहे हैं जिससे तुम्हारे शत्रु हताश और भ्रमित हो जाएंगे। वे तुम्हें सही समय पर सही जगह पर रख रहे हैं ताकि उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी तीर तुम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अपनी आत्मा में शांत मत रहो, निष्क्रिय मत बनो। अपने भाग्य पर जीवन की विजय की बात करो। अपने नाम पर सुरक्षा की, सम्मान की बात करो। प्रतिष्ठा पर ईश्वर के वचन, सत्य के वचन को बोलो, क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुका है और हमला आध्यात्मिक स्तर पर शुरू हो गया है। लेकिन स्वर्ग का पलटवार, मेरा पलटवार, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम कुछ सुनोगे, एक वाक्यांश, एक नाम, एक घटना का विवरण, और तुम्हारी आत्मा तुरंत इसकी पुष्टि करेगी। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक घंटी बजेगी। यही है, यही वह बात है जिसके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी। तुम्हें पहचान की एक सहारण महसूस होगी। तुम इन शब्दों को, मेरी इस वाणी को याद करोगे और उस पल तुम अपनी आंखों से ईश्वर के हाथ को, मेरी शक्ति को देखोगे जो उस चीज को उजागर कर रहा है जो हमेशा के लिए अंधेरे में छिपी रहने वाली थी। वो स्त्री अब ज्यादा देर तक अपने उस झूठे दयालुता के मुखौटे के पीछे नहीं छिप पाएगी। उसका मुखौटा दरकने लगा है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे, वह अपनी भूमिका को, अपनी नफरत को छिपा नहीं पाएगा। सच्चाई एक झरने की तरह बाहर आएगी और जब वह आएगी तो वह जंजीरों के टूटने जैसी, पुराने झूठे कागजों के फटने जैसी आजादी की एक शक्तिशाली आवाज के साथ आएगी जो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निर्दोषता की घोषणा कर रही होगी। यह अनुभव तुम्हें नष्ट नहीं करेगा मेरे बच्चे, यह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि यह तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, उसका पहले से ज्यादा सम्मान होगा। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं होंगे, वे ऐसे खुलेंगे जैसे किसी ने बाढ़ के फाटकों को खोल दिया हो। तुम्हारे आशीर्वाद चुराए नहीं जाएंगे, वे कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम्हारे खिलाफ उठाया गया यह कदम उस स्त्री की हताशा का, उसकी ईर्ष्या का आधेरी मूर्खतापूर्ण कदम था। यह उस व्यक्ति का आखिरी दांव था जो जानता था कि वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को वैसे भी नहीं रोक सकता। अब जब यह कदम उठाया जा चुका है तो स्वर्ग को मुझे तुम्हारी ओर से अपनी पूरी शक्ति के साथ खुले तौर पर काम करने की अनुमति मिल गई है। क्या तुम इस पल का भार महसूस कर रहे हो? क्या तुम मेरे शब्दों में उस तात्कालिकता, उस अर्जेंसी को महसूस कर रहे हो? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, यह अभी इसी समय तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह एक जीवंत वास्तविकता है और ईश्वर ने तुम्हें, मेरे प्रिय बच्चे, इस बात का जीता जागता सबूत, एक
चलती फिरती गवाही बनने के लिए चुना है कि कोई भी मानवीय योजना, कोई भी छिपा हुआ भुगतान, कोई भी गहरा षड्यंत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को, नियति के विधान को दरकिनार नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली सेनाओं से घिरे हुए हो और मैं तुम्हारी माँ इस युद्ध के समाप्त होने तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं और बाएं खड़ी रहूंगी और यह युद्ध तुम्हारी शानदार, निर्विवाद और गौरवशाली जीत के साथ ही समाप्त होगा। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो मेरे बच्चे कि यह महिला शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तुम्हारे कितने करीब है। वह कोई दूर की दुश्मन नहीं है जिसे तुम जानते नहीं, वह तुम्हारे आसपास ही घूमती है, वह तुम्हारी परिधि में रहती है। वह तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि किसी ने उसे बताई है, बल्कि इसलिए सुनती है क्योंकि उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को इस तरह स्थापित किया है जैसे वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो, तुम्हारे आसपास ही हो। सच तो यह है कि वह तुम्हें किसी और से कहीं ज्यादा ध्यान से एक शिकारी की नजरों से देख रही है। तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, हर मुलाकात एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर आंसू उसके दिमाग में एक फाइल की तरह जमा हो गया है और उसकी इस घिनौनी योजना के लिए ईंधन बन गया है। वह तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरियों का आकलन करती रहती है। यही कारण है कि वह अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी था। वह तुम्हें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखती, वह तुम्हें एक दत्तरे के रूप में अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखती है और उसकी विकृत मानसिकता में प्रतिद्वंद्वों को हटाया जाना चाहिए, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप रंग, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान रहती है। वह कभी भी तुम्हारे पास खुले आरोपों या खुली दुश्मनी के साथ नहीं आती, नहीं, यह उसका तरीका नहीं है। इसके बजाय वह धुत को सहानुभूति की एक मोटी चादर में, दया के मीठे शब्दों में और मदद के झूठे प्रस्तावों में लपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम पूरी तरह से यह यदि करो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी टीम में है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। वह तुम्हारी सबसे बड़ी राजदार और समर्थक बनने का नाटक करती है। लेकिन मैंने, तुम्हारी माँ ने उसका असली चेहरा तब देखा है जब तुम उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में वह जहरीली चमक देखी है जो तुम्हारे सफल होने पर पल भर के लिए कौंध जाती है। मैंने वे शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारे बारे में तब कहती है जब तुम उसकी ओर पीठ करके खड़े होते हो, जब तुम कमरे से बाहर चले जाते हो। वह सिर्फ तुम्हें धीमा होते नहीं देखना चाहती मेरे बच्चे, वह तुम्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए रुका हुआ देखना चाहती है। उसकी संतुष्टि, उसकी आंतरिक शांति कुछ जगहों पर तुम्हारी अनुपस्थिति और कुछ महत्वपूर्ण बातचीत में तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसने जिस व्यक्ति को पैसे दिए उसे उसने इतनी सावधानी से, इतनी सोच समझ कर चुना। वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, वे तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा समय से एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के साथ हैं। वह व्यक्ति खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी पहुंच उन क्षेत्रों और उन लोगों तक है जहां तुम अभी तक नहीं पहुंच सकते। वे संदेह पैदा करने में, कान फूसी करके माहौल नराब करने में माहिर हैं। उनके ऐसे संपर्क हैं जो बिना किसी सवाल के, बिना किसी जांच पड़ताल के उन पर भरोसा करते हैं। जब वे बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, उनकी ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि वे उस स्त्री द्वारा तैयार किए गए जहर के उस झूठ के वाहक बनने के लिए एकदम सही, सबसे उपयुक्त विकल्प थे। लेकिन स्वर्ग मैं उस जहर को काम नहीं करने दूंगी। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य, अभेद्य ढाल है, एक ऐसा आध्यात्मिक आवरण जिसे कोई मानवीय षड्यंत्र, कोई सांसारिक शक्ति भेद नहीं सकती। फिर भी उस ढाल को तुम्हारी चेतना द्वारा, तुम्हारे विश्वास द्वारा स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ बता नहीं रही हूँ,
मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन पर स्वर्ग की इस पूर्ण सुरक्षा के साथ सहमत हो जाओ। इसे अपने दिमाग में ही नहीं, अपनी आत्मा में स्वीकार करो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, उस स्त्री का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके अंतिम भुगतान ने उसकी जीत सुनिश्चित कर दी है। वह अब निश्चिंत होने लगी है, यह सोचकर कि अब गेंद उसके पाले से निकलकर दूसरे के पाले में चली गई है और वह आराम से बैठकर अपनी योजना के फलित होने का, तुम्हारे पतन का इंतजार कर सकती है। यही अति आत्मविश्वास, यही घमंड उसका विनाश करेगा। उसे अभी तक यह एहसास नहीं है कि ईश्वर ने मैंने उसके पर्दाफाश के लिए, उसके पतन के लिए मंच तैयार कर दिया है। वह अनजाने में ही अपनी ही चालों के कारण सीधे उस स्पॉटलाइट में, उस प्रकाश में चली जाएगी जहां उसका हर झूठ उजागर हो जाएगा। वह ऐसे शब्द बोलेगी, ऐसा कोई काम करेगी जिसे उसने पूरी तरह से छिपा हुआ समझा था, और वे शब्द उन्हीं कानों तक पहुंचेंगे जिन्हें वह सबसे ज्यादा धोखा देना चाहती थी। वह क्षण जल्द ही आ रहा है मेरे बच्चे, जब उसका मुखौटा एक झटके में उतर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उसके पास उसे वापस पहनने का समय या अवसर नहीं होगा। इस पर्दाफाश का दिन तुम्हें अचानक लगेगा, एक झटके की तरह, लेकिन जान लो कि इसे स्वर्ग में बड़ी ही सावधानी और सटीकता के साथ तैयार किया गया है। हर विवरण, हर छोटी सी घटना को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आए तो उसे नकारा न जा सके। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा। कहानी का कोई दूसरा संस्करण, कोई और स्पष्टीकरण नहीं बचेगा। यह निर्विवाद, अटल और चमकदार सत्य होगा, और यह पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो लोग तुम्हारी योग्यता पर संदेह करने लगे थे, वे इस झूठ पर विश्वास करने के कारण मेरे बच्चे सावधान, आज रात 11 बजे से महातबाही होने वाली है। यह सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव का दिमाग अब गर्म हो चुका है। शनिदेव क्रोध से आग बबूला हो चुके हैं, और अब आपके जीवन में यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही होगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, आपका जीवन और लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। कभी ग्रह सितारों ने आपके सुख चयन को छीना है, कभी आपके दुश्मनों ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है, कभी आपकी गलती के कारण ही आपके काम बनते बनते बिगड़ गए, और जब सब कुछ सही रहा तब आपकी किस्मत ने आपसे मुंह फेर लिया। हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ती हैं और मेहनत करती हैं, लेकिन अंत समय में जब परिणाम की बारी आती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग जाती है आपके सारे कामों के ऊपर। जब किसी इंसान पर भरोसा करती है तो वह इंसान भी गद्दार निकल जाता है। जब किसी से दिल लगाती है तो वह इंसान भी आपका दिल तोड़ देता है। कई बार तो आपके अपनों ने भी आपके जीवन को तहस नहस किया है। मेरे बच्चे, गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो घर के लोगों ने भी आपका जीवन नर्क बनाया है। यह मुझे पता है मेरे बच्चे। जीवन में कई सारी ठोकरें खाकर आज आप एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ी हैं कि आपको अब किसी पर भरोसा भी नहीं होता। यहाँ तक कि आप अब भगवान पर भी भरोसा कम करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज रात 11 बजे से शनिदेव, मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और घटनाएं ऐसी होंगी कि जब आप सुनेंगी तो आपकी भी आंखें बाहर आएंगी। कई बड़ी बड़ी खुशियां खुद चलकर अब आपकी झोली में आने वाली हैं, और इस बार आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र करवा ले, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि के आगे किसी का भी पत्ता नहीं हिलता है। मेरे बच्चे, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह 3 काम अब भूल से भी मत करना, क्योंकि शनि पहले ही आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, एकदम शांत स्वभाव में। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गया तो मेरे बच्चे, विनाश बड़ा हो सकता है, तबाही बड़ी आ सकती है। लेकिन अभी शनि देव देने के मुंह में है तो ले लीजिए, फिर कब मौका मिला आपको भी नहीं पता, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है मेरे बच्चे।
आप मेरे बच्चे जहां पर अपनी निगाहें डालेंगी वहां से आप मोटा धन कमा सकती हैं। जिस काम को आप हाथ में लेंगी वह काम चुटकियों में अब बन जाएगा। आपसे जलने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले अब आपके तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि सिक्का अब केवल आपका चलेगा और वाहवाही केवल अब आपके नाम की होगी। यह गारंटी है मेरे बच्चे मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे आपके जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो मौका अब आपको मिल रहा है। मेरे बच्चे, आप ऐसी व्यक्ति हैं जो बर्बादी की राह पर भी खुशियां ढूंढ लेती हैं। बंजर खेती में भी आप फसल उगा लें। आप ऐसी व्यक्ति हैं, इतनी मेहनती व्यक्ति हैं। आपके हाथों में माता लक्ष्मी बचपन से ही बैठी हुई हैं। बस मेरे बच्चे, वो माता लक्ष्मी कभी कभी रूठ जाती है, कभी आपकी गलतियों से तो कभी आपके आसपास की नकारात्मकताओं से। बाकी मेरे बच्चे, पैदा होते ही आपका भाग्य लिख चुका था। आपकी किस्मत हमेशा से ही बुरी नहीं रही है। वो तो आपके आसपास की जो बुरी चीजें हैं, जैसे कुछ बुरे लोग हो गए, गलत संगति के लोग हो गए, कुछ तंत्र मंत्र वाले लोग हो गए, किसी का बुरा ऑरा हो गया, इन सभी के कारण तो आप हमेशा जीवन में दुखी रही हैं। यूं तो आप मेरे बच्चे हमेशा से एक अच्छी किस्मत की लकीर लिखवा कर आई हैं धरती पर, और मेरे बच्चे समय दोहरा रहा है। अब आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हाथों की लकीरों में जो माता लक्ष्मी है वह अब जाग चुकी है, वह प्रसन्न हो चुकी है। कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो मेरे बच्चे, यकीन मान लीजिए, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगी, चाहे लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, वो भी सोना बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, क्योंकि जब माता लक्ष्मी मेहरबान हो, जब शनि हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हो, तो फिर तो इंसान को ऐसी ऐसी जगह से धन मिलता है जहां से उम्मीद भी ना हो। और मेरे बच्चे, आप तो हमेशा से मेहनती रही हैं, आप तो हमेशा से सभी का भला करना चाह रही हैं, तो फिर आपका भाग्य कैसे अच्छा नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। पहली भविष्यवाणी मेरे बच्चे, आपको एक ऐसा फोन आने वाला है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, आप मेरे बच्चे रात्रि में गहरी नींद में सो रही होंगी। दिन भर की थकान को मिटाने के लिए आप रात में नींद ले रही होंगी, और एक ऐसा फोन आपके पास आएगा इन दिनों जिससे आपकी सारी नींदें उड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, ये फोन किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। मेरे बच्चे, आपको आनन फानन में रात्रि में भागना भी पड़ सकता है। किसी के लिए यह समय मेरे बच्चे सावधानी रखने का भी है, लेकिन घबराने का नहीं है। अगर जीवन में कुछ अनहोनी होती है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाने का, लेकिन घबराने का नहीं। इन दिनों रात्रि में कुछ ऐसे फोन आपके पास आ सकते हैं जो किसी अनहोनी घटना के हो सकते हैं, किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे, तैयार रहिएगा और अपने मन पर काबू रखिएगा। जब भी अपने जीवन में कुछ घटना घट जाए तो अपने मन को पहले से ही कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मन पर अगर काबू हो गया तो फिर चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी तबाही आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, और इंसान आगे आने वाले नए जीवन की शुरुआत भी आसानी से कर लेता है। दूसरी भविष्यवाणी, अब अगली भविष्यवाणी दूं उससे पहले मेरे बच्चे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बड़ी मेहनत से आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, बहुत मेहनत लगी है मेरे बच्चे, फिर जाकर आज की यह वीडियो बनी है। तो कृपा करके आज के इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक करें, और मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां काली जरूर लिखिएगा। मेरे बच्चे, अक्सर आप पूरी मेहनत, पूरी लगन से काम करती हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर में भी अच्छा माहौल है, जहां काम करती हैं वहां भी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही सफलता मिलने वाली होती है, जैसे ही अंत समय आता है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा काम बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, अक्सर होता यूं है कि आपकी तनख्वाह आने वाली होती, यानी कि आपको पैसा मिलने वाला होता है, आपको अपनी सैलरी मिलने वाली हो,
आपको अपनी कमाई हाथ में आने वाली हो, तो मेरे बच्चे पैसा हाथ में जैसे ही आया, घर में कोई बीमार हो गया या फिर कोई कर्ज हो या फिर कोई झगड़ा हो, वह सारी चीजें मिलकर आपके पैसे को खा जाती हैं। जिस पैसे का आपने कई महीनों से इंतजार किया, वह पैसा केवल चंद मिनटों में आया और वह पैसा सारा चला गया। सारी आपकी ख्वाहिशें दबी की दबी रह गई कि पैसा आएगा तो मैं यह करूंगी, मैं वह करूंगी, मैं थोड़ी सी बचत करूंगी, मैं अपने लिए यह करूंगी, अपने परिवार के लिए करूंगी। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ तहस नहस। ऐसी पनौतियां लगती हैं जब किसी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र हो, जब किसी इंसान के ऊपर किसी अपने ने, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने तांत्रिक क्रिया करवाई हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए। मेरे बच्चे, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? जरूर बताइए। अक्सर मेरे बच्चे जिनसे हम प्यार करते हैं वही बात पर रूठ जाते हैं। छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है और मेरे बच्चे कभी कभी अपने ही पराये लगने लगते हैं। कभी कभी कोई हमारा अपना ही हमारा दुख नहीं समझ पाता। हमें लगता है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। हम अपनी तकलीफ उसे बता रहे होते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे। लेकिन गलती नहीं उनकी होती है और ना ही आपकी होती है। यह गलती सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों के द्वारा किए हुए तांत्रिक क्रिया से होती है। मेरे बच्चे, आपके घर में जब तंत्र मंत्र हो जाए तो इससे सभी चीजें हो जाती हैं। मेरे बच्चे, होता क्या है कि इंसान जब बीमार हो जाता है तो दवा भी ले ले या फिर कोई टेस्ट भी करवाए तो सब ठीक आता है, लेकिन फिर वापस से स्वास्थ्य अस्थिर हो जाता है। बार बार शरीर में कमजोरी, दर्द, थकान रहे तो हम क्या समझते हैं? तंत्र मंत्र। मेरे बच्चे, यह सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि यह सारी चीजें सामान्य नहीं हैं। मेरे बच्चे, बिना वजह आप उदास रहती हैं, आपको कहीं पर भी मन नहीं लगता। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत अच्छा डांस हो रहा है, आपको मेरे बच्चे डांस में भी मजा नहीं आएगा। आप किसी महफिल में गई जहां पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपको आनंद से कोई मतलब ही नहीं। आपका मुंह उखड़ा मुरझाया हुआ रहेगा। आपके सामने चाहे कितना ही आनंद हो, आपको आनंद में मन नहीं लगेगा। यह सब मेरे बच्चे केवल एक ही ओर संकेत करते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो कमेंट में बताइए। रात को नींद नहीं आए, दिमाग बार बार एक ही चीज को सोचता रहता है, चाहे वह चीज आपके जीवन में हो रही हो या फिर ना हो रही हो, फिर भी दिमाग ऑटोमेटिक इस तरह से कुछ विचार उत्पन्न कर लेगा जो जीवन में हो भी ना, और फिर भी ऐसा लगने लगेगा कि मेरे जीवन में हो रही है। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचना आपको बहुत जरूरी है। और आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप इन सभी चीजों से बाहर आ जाएंगे। किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, किसी को एक भी रुपया नहीं देना है। मेरे बच्चे, कमेंट में मुझे बताइए, अभी के अभी बताइए। मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर उपाय बताऊंगी, लेकिन फिलहाल उस दूसरी भविष्यवाणी की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, इस समय आपको सबसे ज्यादा अपने अपनों का ध्यान रखना है। आपसे जुड़े हुए चाहे जो भी हो, माता पिता, भाई बहन, पति, आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए, बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। मेरे बच्चे, उनको बीमारी से बचाना केवल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरा घर हिल जाता है। आप भी जानती हैं, आने वाले समय में काफी खुशियां आ रही हैं आपके लिए। मेरे बच्चे, कई अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, तो उनके लिए तैयार रहना है। आपको अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना। घर में किसी को बीमारी लग सकती है, चाहे किसी को लकवा हो जाए, हाथ पांव पर कोई रोग हो जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए पहले से ही संभल कर रहिए, जितना हो सके सावधान रहिए। मेरे बच्चे, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप इन सभी बीमारियों से बचें और आपका परिवार भी अवश्य रूप से बचेगा। चौथी भविष्यवाणी, साथ ही मेरे बच्चे, जिस धन का आप काफी समय से इंतजार कर रही थी, चाहे वह लंबे समय से
ही क्यों ना हो, अचानक उसी धन की आपको खबर मिल सकती है। आपका कोई पुराना उधार है तो वह हो सकता है, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ है तो आपके हाथ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, जैसे बरसों से सूखा पड़ा हुआ जो खेत होता है वह अचानक से बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। और आपको मैं अगली खुशखबरी दूं, अगली भविष्यवाणी करूं। तो मेरे बच्चे, जिस ख्वाहिश को लेकर आप थक चुकी थीं, आपने सोचा कि अब यह मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, आपने हार मान ली थी। मान लो आपको कार लेनी थी, आपको कार लेने की काफी सालों से इच्छा थी, आपने सोच रखा था, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आपने कार लेने की इच्छा को ही मार दिया। आपने सोचा मैं तो कभी कार ले ही नहीं सकती, कभी कार ले ही नहीं पाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसी ख्वाहिशें जरूरी नहीं कि केवल कार तक सीमित हो, लेकिन वैसी चीजें, वैसी ख्वाहिशें अब आपकी पूरी हो जाएंगी। अचानक से योग बनेंगे। हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो जाए, कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या फिर अचानक से गाड़ी लेने के योग बन जाए। कहीं से अचानक से पैसा आ जाए और आप अपने लिए घर बंगला खरीद लें। ऐसे योग बन सकते हैं जैसे कि मेरे बच्चे, रात का जो अंधेरा छटता है और सूरज अचानक से निकल पड़ता है, वैसा ही अब आपके साथ होगा। 5वीं भविष्यवाणी। आपको मैं बता दूं, जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर परिवार में था, जहां पर 3-4 लोग साथ में बैठते थे और अचानक से लड़ाइयां हो जाती थीं। घर के लोगों ने साथ बैठना ही बंद कर दिया था। हर व्यक्ति अपने जीवन में रहने लगा था। तो मेरे बच्चे, अब उससे भी राहत मिलेगी। बच्चे हो या बूढ़े या फिर परिवार के सदस्य, सभी लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान आएगी। वापस से घर में रौनक आएगी। घर के लोग एकत्रित होंगे, त्योहार मनाएंगे। जैसे कि कोई टूटा हुआ गांठ था, वह अचानक से जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, वहीं अगली चीज, अगर कहीं आपको अचानक जाना पड़े तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अचानक से कोई योग बन रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाने के, कहीं यात्रा करने के, किसी मंदिर में दर्शन करने के, तो चले जाइएगा। अगर आपका दोस्त आता है, अगर आपका रिश्तेदार आता है और कहता है चलो वहां पर चलते हैं, तो उसे तुरंत मुंह पर ना मत करिएगा, क्योंकि आपकी यह यात्रा आपके जीवन में एक नयापन ला सकती है। मेरे बच्चे, वहां पर जाने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें शुरू हो सकती हैं, या फिर किसी ऐसी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। मेरे बच्चे, होता है ना कि जब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा हो, हमें लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ नष्ट हो चुका है, और हम किसी राह पर चल रहे होते हैं। तब अचानक से कोई विचार आ जाए, अचानक से कोई इंसान हमें मिल जाए, अचानक से कोई हमें चलता चलता रास्ता दिखा दे, तो मेरे बच्चे, वही नयापन आपके साथ भी हो सकता है और आपके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ मेरे बच्चे, ये सब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मना नहीं करने का, अगर कोई आता है तो उसे मना नहीं करने का थोड़ा सोच लेने का और अपनी हालत के अनुसार प्लान बना लेने का। आपको मैं बता दूं मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो, तब अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार मत लाने दीजिए। आपकी गलती हमेशा यही रही है कि चाहे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी हो रहा हो, तो भी आपके ही कुछ विचार आपकी नया डुबो देते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी नया डुबो देते हैं। आपके विचारों से ही तो आपका जीवन इतना खराब होता है, क्योंकि इंसान के विचार ही उसके जीवन की रेखा है। मेरे बच्चे, जो सोचेंगे वही होगा। तो अगर अच्छा भी हो तो बुरा मत सोचिए। कई लोगों की आदत होती है, जब सब कुछ बढ़िया हो तब भी वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, क्यों सोचना है बुरा। और आपकी तो बहुत बुरी आदत है मेरे बच्चे, किसी संकट से अचानक आपका बचाव हो सकता है। जी हाँ, आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है। जी हाँ मेरे बच्चे, एक अदृश्य शक्ति वह है आपके कुलदेवी देवता। वही आपकी सालों से नहीं बल्कि पुश्तों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। और इन दिनों मेरे बच्चे, एक भयानक काल आपके ऊपर भी मंडरा रहा है। लेकिन आपके जो कुलदेवी देवता हैं,
वही आपको अचानक से किसी संकट से बचा सकते हैं। मान लो आप किसी रोड पर जा रही हैं, अपनी कार लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन अचानक से कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप मरते मरते भी बच जाए, करंट लगने से बच जाएं। मेरे बच्चे, समझ लीजिए मौत आएगी और छू कर चली जाएगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और यह सब तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। तो मेरे बच्चे, अभी से वापस अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दीजिए, उनको प्रसन्न रखना शुरू कर दीजिए, अपने पूर्वजों के समक्ष दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। यह समय काफी अच्छा है, लेकिन कुछ सावधान रहना जरूरी है। कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। जी हाँ, कोई आपको पीठ पीछे नीचा गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई सारी हरकतें कर सकता है, जैसे तंत्र मंत्र हो या तांत्रिक क्रिया हो, या फिर मेरे बच्चे आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ने के लिए भी कोई हरकत हो सकती है। चाहे वह कोई आपका करीबी हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है जो जलन के चलते ऐसी हरकत कर सकता है। तो हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। मैंने आपको अक्सर समझाया है, लेकिन आप समझती नहीं। आप दुनियादारी रिश्ते नातों में ही उलझी रह गई और आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी आप इन चीजों से बाहर आ सकती हैं और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सावधान रह सकती हैं। मेरे बच्चे, यह जो समय ऐसा है कि कई लोग ऐसे सपने देख सकते हैं जिनमें कोई मृत हो, यानी कि जो इंसान पहले आपके साथ था लेकिन अब नहीं है, वह व्यक्ति आपके सपनों में आ सकता है। जैसे कि आपके दादा, आपके परदादा जो अब आपके साथ नहीं है, वह आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं। कोई अजनबी या कोई पानी में डूब रहा है, ऐसी स्थिति भी आपको सपने में दिख सकती है, या फिर अभी भी हो रही होगी ऐसी चीजें। सपने में अगर आपको कोई सांप दिख रहा है, कोई पूर्वज दर्शन दे रहे हैं, या कोई घटना घट रही है, तो मेरे बच्चे यह संकेत है। जी हाँ, मेरे बच्चे, यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं। वह किसी परेशानी में हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आपको तुरंत क्या करना है? आपको तुरंत गौशाला जाना है, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, या फिर मेरे बच्चे, आपको कुछ ऐसे दान करने हैं, जैसे कि कोई भूखा है तो उसे जाकर खाना खिला दीजिए, किसी भूखे की भूख मिटा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी पक्षी को दाना दे दीजिए। इस तरह के दान पुण्य करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां पर अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है। किसी को गोली दवाई की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को कुछ पैसों की जरूरत है, तो उनकी जरूरत पूरी कर सकती हैं। आपको मेरे बच्चे तुरंत फल मिल जाएगा। आपके पूर्वज आपके ऊपर कृपा बढ़ाएंगे और यह सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, परेशानियां हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सभी के पास इसे भेज दीजिए। यह सच है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां से निकलना असंभव है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है, एक नया सवेरा होता है जो अंधेरे को चीर कर आता है। आपकी मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्राह्मण हर छोटे बड़े प्रयास का हिसाब रखता है और सही समय आने पर आपको उसका फल अवश्य मिलता है। आपकी आंखों के सामने जो बड़ी तबाही की बात मैंने की है, वह सिर्फ एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आपको और अधिक जागरूक और सावधान रहना होगा। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए है। शनिदेव का क्रोध वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने और आपको एक नई उज्जवल राह पर ले जाने के लिए है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं,
जब आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़ लेती है या जब लोग आपको धोखा देते हैं, तो यह सब आपको और अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनाता है। आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो हर मुश्किल में भी खुशियां ढूंढ लेती हैं, बंजर खेत में भी फसल उगा लेती हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी आपके हाथों में बचपन से ही बैठी हुई है। बस कभी कभी वे रूठ जाती हैं। ये कोई मनहूस नजर नहीं, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं, गलत संगति और कभी कभी आपकी अपनी गलतियां होती हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब यह सभी बाधाएं दूर होंगी और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक स्वर्णिम अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आप जहां भी अपनी निगाहें डालेंगे, वहां से आपको धन मिलेगा। जिस काम को आप हाथ में लेंगी, वह चुटकियों में बन जाएगा। आपके दुश्मन भी आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब सिक्का आपका चलेगा और वाहवाही केवल आपके नाम की होगी। यह मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। लेकिन इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मेरे बच्चे, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दें। आपने अपने जीवन में कई ठोकरें खाई हैं और अब आपको किसी पर भरोसा नहीं होता। यह स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और उन लोगों से दूर रहना होगा जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, मेरे बच्चे, आज रात 11 बजे से कुछ बड़ी भयानक घटनाएं होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको एक ऐसा फोन आ सकता है जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी, जो किसी अनहोनी या किसी की अंतिम यात्रा का हो सकता है। ऐसे समय में अपने मन पर काबू रखें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। यह समय आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तीसरी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपका पैसा आते ही खर्च हो जाता है और आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। यह सब तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव की कृपा से यह सारी बाधाएं दूर होंगी। मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में अपनी समस्या बताएं और मैं आपको उसका उपाय बताऊंगी। यह उपाय किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाने का नहीं होगा, बल्कि आपके स्वयं के भीतर की शक्ति को जगाने का होगा। मेरे बच्चे, आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करती हैं, तो कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इससे आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। चौथी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। यह समय आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। उनकी कृपा से आप और आपका परिवार सभी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करें और एक दूसरे का समर्थन करें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कमेंट में मुझे बताइए, अभी के अभी बताइए। मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर उपाय बताऊंगी, लेकिन फिलहाल उस दूसरी भविष्यवाणी की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, इस समय आपको सबसे ज्यादा अपने अपनों का ध्यान रखना है।
आपसे जुड़े हुए चाहे जो भी हो, माता पिता भाई बहन पति, आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए, बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। मेरे बच्चे, उनको बीमारी से बचाना केवल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरा घर हिल जाता है। आप भी जानती हैं, आने वाले समय में काफी खुशियां आ रही हैं आपके लिए। मेरे बच्चे, कई अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, तो उनके लिए तैयार रहना है। आपको अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना। घर में किसी को बीमारी लग सकती है, चाहे किसी को लकवा हो जाए, हाथ पांव पर कोई रोग हो जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए पहले से ही संभल कर रहिए, जितना हो सके सावधान रहिए। मेरे बच्चे, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप इन सभी बीमारियों से बचें और आपका परिवार भी अवश्य रूप से बचेगा। चौथी भविष्यवाणी। साथ ही मेरे बच्चे, जिस धन का आप काफी समय से इंतजार कर रही थी, चाहे वह लंबे समय से ही क्यों ना हो, अचानक उसी धन की आपको खबर मिल सकती है। आपका कोई पुराना उधार है तो वह हो सकता है, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ है तो आपके हाथ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, जैसे बरसों से सूखा पड़ा हुआ जो खेत होता है, वह अचानक से बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। और आपको मैं अगली खुशखबरी दूं, अगली भविष्यवाणी करूं। तो मेरे बच्चे, जिस ख्वाहिश को लेकर आप थक चुकी थीं, आपने सोचा कि अब यह मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, आपने हार मान ली थी। मान लो आपको कार लेनी थी, आपको कार लेने की काफी सालों से इच्छा थी, आपने सोच रखा था, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आपने कार लेने की इच्छा को ही मार दिया। आपने सोचा, मैं तो कभी कार ले ही नहीं सकती, कभी कार ले ही नहीं पाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसी ख्वाहिशें जरूरी नहीं कि केवल कार तक सीमित हो, लेकिन वैसी चीजें, वैसी ख्वाहिशें अब आपकी पूरी हो जाएंगी। अचानक से योग बनेंगे। हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो जाए, कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या फिर अचानक से गाड़ी लेने के योग बन जाए। कहीं से अचानक से पैसा आ जाए और आप अपने लिए घर बंगला खरीद लें। ऐसे योग बन सकते हैं जैसे कि मेरे बच्चे, रात का जो अंधेरा छटता है और सूरज अचानक से निकल पड़ता है, वैसा ही अब आपके साथ होगा। पांचवी भविष्यवाणी। आपको मैं बता दूं, जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर परिवार में था, जहां पर 3-4 लोग साथ में बैठते थे और अचानक से लड़ाइयां हो जाती थीं, घर के लोगों ने साथ बैठना ही बंद कर दिया था। हर व्यक्ति अपने जीवन में रहने लगा था। तो मेरे बच्चे, अब उससे भी राहत मिलेगी। बच्चे हो या बूढ़े या फिर परिवार के सदस्य, सभी लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान आएगी। वापस से घर में रौनक आएगी। घर के लोग एकत्रित होंगे, त्योहार मनाएंगे। जैसे कि कोई टूटा हुआ गांठ था, वह अचानक से जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, वहीं अगली चीज, अगर कहीं आपको अचानक जाना पड़े तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अचानक से कोई योग बन रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाने के, कहीं यात्रा करने के, किसी मंदिर में दर्शन करने के, तो चले जाइएगा। अगर आपका दोस्त आता है, अगर आपका रिश्तेदार आता है और कहता है चलो वहां पर चलते हैं, तो उसे तुरंत मुंह पर ना मत करिएगा, क्योंकि आपकी यह यात्रा आपके जीवन में एक नयापन ला सकती है। मेरे बच्चे, वहां पर जाने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें शुरू हो सकती हैं, या फिर किसी ऐसी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। मेरे बच्चे, होता है ना कि जब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा हो, हमें लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ नष्ट हो चुका है, और हम किसी राह पर चल रहे होते हैं। तब अचानक से कोई विचार आ जाए, अचानक से कोई इंसान हमें मिल जाए, अचानक से कोई हमें चलता चलता रास्ता दिखा दे, तो मेरे बच्चे, वही नयापन आपके साथ भी हो सकता है और आपके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ मेरे बच्चे, ये सब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मना नहीं करने का, अगर कोई आता है तो उसे मना नहीं करने का थोड़ा सोच लेने का और अपनी हालत के अनुसार प्लान बना लेने का। आपको मैं बता दूं,
मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो तब अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार मत लाने दीजिए। आपकी गलती हमेशा यही रही है कि चाहे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो भी आपके ही कुछ विचार आपकी नया डुबो देते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी नया डुबो देते हैं। आपके विचारों से ही तो आपका जीवन इतना खराब होता है, क्योंकि इंसान के विचार ही उसके जीवन की रेखा है। मेरे बच्चे, जो सोचेंगे वही होगा। तो अगर अच्छा भी हो तो बुरा मत सोचिए। कई लोगों की आदत होती है, जब सब कुछ बढ़िया हो तब भी वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, क्यों सोचना है बुरा। और आपकी तो बहुत बुरी आदत है मेरे बच्चे, किसी संकट से अचानक आपका बचाव हो सकता है। जी हाँ, आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है। जी हाँ मेरे बच्चे, एक अदृश्य शक्ति वह है आपके कुलदेवी देवता। वही आपकी सालों से नहीं बल्कि पुश्तों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। और इन दिनों मेरे बच्चे, एक भयानक काल आपके ऊपर भी मंडरा रहा है। लेकिन आपके जो कुलदेवी देवता हैं वही आपको अचानक से किसी संकट से बचा सकते हैं। मान लो आप किसी रोड पर जा रही हैं, अपनी कार लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन अचानक से कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप मरते मरते भी बच जाए, करंट लगने से बच जाएं। मेरे बच्चे, समझ लीजिए मौत आएगी और छू कर चली जाएगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और यह सब तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। तो मेरे बच्चे, अभी से वापस अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दीजिए, उनको प्रसन्न रखना शुरू कर दीजिए, अपने पूर्वजों के समक्ष दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। यह समय काफी अच्छा है, लेकिन कुछ सावधान रहना जरूरी है। कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। जी हाँ, कोई आपको पीठ पीछे नीचा गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई सारी हरकतें कर सकता है, जैसे तंत्र मंत्र हो या तांत्रिक क्रिया हो, या फिर मेरे बच्चे आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ने के लिए भी कोई हरकत हो सकती है। चाहे वह कोई आपका करीबी हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है जो जलन के चलते ऐसी हरकत कर सकता है। तो हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। मैंने आपको अक्सर समझाया है, लेकिन आप समझती नहीं। आप दुनियादारी रिश्ते नातों में ही उलझी रह गई और आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी आप इन चीजों से बाहर आ सकती हैं और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सावधान रह सकती हैं। मेरे बच्चे, यह जो समय ऐसा है कि कई लोग ऐसे सपने देख सकते हैं जिनमें कोई मृत हो, यानी कि जो इंसान पहले आपके साथ था लेकिन अब नहीं है, वह व्यक्ति आपके सपनों में आ सकता है। जैसे कि आपके दादा, आपके परदादा जो अब आपके साथ नहीं हैं, वह आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं। कोई अजनबी या कोई पानी में डूब रहा है, ऐसी स्थिति भी आपको सपने में दिख सकती है, या फिर अभी भी हो रही होगी ऐसी चीजें। सपने में अगर आपको कोई सांप दिख रहा है, कोई पूर्वज दर्शन दे रहे हैं, या कोई घटना घट रही है, तो मेरे बच्चे यह संकेत है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं। वह किसी परेशानी में हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आपको तुरंत क्या करना है? आपको तुरंत गौशाला जाना है, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, या फिर मेरे बच्चे आपको कुछ ऐसे दान करने हैं, जैसे कि कोई भूखा है तो उसे जाकर खाना खिला दीजिए, किसी भूखे की भूख मिटा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी पक्षी को दाना दे दीजिए। इस तरह के दान पुण्य करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां पर अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है। किसी को गोली दवाई की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को कुछ पैसों की जरूरत है, तो उनकी जरूरत पूरी कर सकती हैं। आपको मेरे बच्चे तुरंत फल मिल जाएगा। आपके पूर्वज आपके ऊपर कृपा बढ़ाएंगे और यह सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, परेशानियां हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए,
और सभी के पास इसे भेज दीजिए। यह सच है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां से निकलना असंभव है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है, एक नया सवेरा होता है जो अंधेरे को चीर कर आता है। आपकी मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्राह्मण हर छोटे बड़े प्रयास का हिसाब रखता है और सही समय आने पर आपको उसका फल अवश्य मिलता है। आपकी आंखों के सामने जो बड़ी तबाही की बात मैंने की है, वह सिर्फ एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आपको और अधिक जागरूक और सावधान रहना होगा। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए है। शनिदेव का क्रोध वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने और आपको एक नई उज्जवल राह पर ले जाने के लिए है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जब आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़ लेती है या जब लोग आपको धोखा देते हैं, तो यह सब आपको और अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनाता है। आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो हर मुश्किल में भी खुशियां ढूंढ लेती हैं, बंजर खेत में भी फसल उगा लेती हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी आपके हाथों में बचपन से ही बैठी हुई है। बस कभी कभी वे रूठ जाती हैं। ये कोई मनहूस नजर नहीं, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं, गलत संगति और कभी कभी आपकी अपनी गलतियां होती हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब यह सभी बाधाएं दूर होंगी और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक स्वर्णिम अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आप जहां भी अपनी निगाहें डालेंगे, वहां से आपको धन मिलेगा। जिस काम को आप हाथ में लेंगी, वह चुटकियों में बन जाएगा। आपके दुश्मन भी आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब सिक्का आपका चलेगा और वाहवाही केवल आपके नाम की होगी। यह मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। लेकिन इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मेरे बच्चे, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दें। आपने अपने जीवन में कई ठोकरें खाई हैं और अब आपको किसी पर भरोसा नहीं होता। यह स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और उन लोगों से दूर रहना होगा जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, मेरे बच्चे, आज रात 11 बजे से कुछ बड़ी भयानक घटनाएं होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको एक ऐसा फोन आ सकता है जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी, जो किसी अनहोनी या किसी की अंतिम यात्रा का हो सकता है। ऐसे समय में अपने मन पर काबू रखें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। यह समय आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तीसरी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपका पैसा आते ही खर्च हो जाता है और आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। यह सब तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव की कृपा से यह सारी बाधाएं दूर होंगी। मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में अपनी समस्या बताएं और मैं आपको उसका उपाय बताऊंगी। यह उपाय किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाने का नहीं होगा, बल्कि आपके स्वयं के भीतर की शक्ति को जगाने का होगा। मेरे बच्चे, आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करती हैं, तो कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इससे आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। चौथी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। यह समय आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं।
उनकी कृपा से आप और आपका परिवार सभी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करें और एक दूसरे का समर्थन करें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस